तो ये देखो भाई, लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है, कि सीधा आप म्यांमार की तरफ निकल जाओगे। एंड आई गेस ये मोहरे बॉर्डर की तरफ ही होगा, बट हम म्यांमार जा रहे हैं मोहरे बॉर्डर की तरफ से नहीं। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, हम मिजोरम से एंटर करेंगे म्यांमार में ना, तो इसलिए ये वाला रास्ता नहीं ले रहे हम। तो अभी जो ये मैप दिखा रहा है ना वहां तक जाने का, ये दिखा रहे हैं कि पहले आप म्यांमार एंटर करो, म्यांमार से फिर वापस इंडिया एंटर करेंगे उल्टा। तो इस वाले मैप नक्शे पे मत चले जाना भाई, हमें इंडिया से ही होके जाना है। भाई साहब ये तो रास्ता ही बंद पड़ा है, कैसे निकलेंगे? पूरा लैंडस्लाइड हुई पड़ी है और गाड़ी फंसने के पूरे चांसेस है, फंस भी गई है शायद। तो भाई 4x4 लगानी पड़ेगी। सोन उतरो, चेक करो जरा थोड़ा, क्योंकि ये पूरा गीला हुआ है। तो 4 व्हील में भी लो लगाना पड़ेगा भाई अपन को, तभी गाड़ी जो है वो निकल पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही है, पूरा गीला कीचड़ है। चलो जी 4x4 पे सेट है गाड़ी, अब देखते हैं। ओ भाई चढ़ तो रही है भैया, पावर तो है गाड़ी में नो डाउट। ओहो इधर पत्थर है भाई, और ना गिर जाए, मेरे को तो ये डर लग रहा है ऊपर से। ये हाल फिलहाल में ही हुई है लग रहा है, कल परसों में ही ना, तभी देखो जेसीबी लगी पड़ी है। ओए होए बहुत ज़्यादा वो है स्लश। अब भाई यहाँ पे अगर 4x4 गाड़ी ना हो ना आपके पास तो इम्पॉसिबल है आपका निकलना, आप निकल ही नहीं पाओगे। 2 व्हीलर तो चलो फिर भी खींच तान के कैसे ना कैसे बंदा निकाल लेगा, पर छोटी गाड़ी बिना 4x4 इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि हो जाए। तो चलो जी अब 4x4 हटाते हैं और 4x2 लगाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जब स्कॉर्पियो का 4x4 यूज़ होता है। आज हो गया और काम का था। गाड़ी तो भाई पूरी कीचड़ कीचड़ होगी बाहर से, इतना ज़्यादा देखो ना, शीशों तक पे आ गया थोड़ा बहुत स्लश। इस तरह के ना भाई ब्रिजेस बहुत आ रहे हैं पुराने टाइम के, सिंगल है ये, तो आपको रुकना पड़ता है जब तक सामने से ट्रैफिक क्लियर ना हो। जैसे अब ये 3 ट्रक आ रहे हैं, पहले ये निकलेंगे तब हम जाएंगे। और रोड तो ठीक ठाक से ही मिल रहा है, बीच बीच में कुछ पैच है खराब से, जहाँ पे मेनली लैंडस्लाइड की वजह से ही प्रॉब्लम हुई पड़ी है। मतलब लैंडस्लाइड होने की वजह से पानी और मिट्टी मिलके कीचड़ कीचड़ बन गया है। वैसे देखोगे रोड ठीक ही है, एंड ये जो पुराने ब्रिज है ना, इनकी जगह नए ब्रिज भी कहीं कहीं जगहों पे बनाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलेगा, ये वाले जो है स्ट्रक्चर, ये सारे बड़े चौड़े ब्रिज बनने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए ये पुराने लोहे वाले ही यूज होंगे, उसके बाद जब ये बन जाएगा तो यहाँ से जाएंगे। ऐसी ये एक ब्रिज नहीं, बीच में 2-3 ब्रिज हम देख चुके हैं जहाँ पे काम चल रहा है। अब कब से चल रहा है और कब खत्म होगा नो आइडिया। बाकी इन ट्रक वालों से पूछते हैं आगे का रास्ता कैसा है। भाई मिजोरम के ही है ये ट्रक। भैया रास्ता कैसे है आगे, रास्ता कैसा है आगे? रोड सही है? रोड मिजोरम तक बढ़िया रोड है? ठीक है धन्यवाद। क्या तो है बढ़िया, उन्हें समझ आया नहीं वैसे हिंदी मेरे को लग रहा है, बट ठीक है चलो। ये देखो भाई जगह जगह से ना पानी आ रहा है और वो फिर मिट्टी के साथ मिलके कीचड़ बना रहा है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ ना थोड़े लूज मिट्टी वाले हैं, तो लैंडस्लाइड में पत्थर तो कम, मिट्टी ज्यादा नीचे गिरती है। बाकी गांव ही आ रहे हैं यार बीच में, छोटे छोटे, मतलब 5-6 घर ऐसे ही बने हुए हैं। हाँ ये है पानी की बोतल मिल जाएगी, पर खाने का तो मुझे ऐसा अभी तक मिला नहीं है कुछ भी, और रहने का तो छोड़ ही दो भाई। मुर्गियाँ जरूर घूम रही है सड़कों पे, बट वैसे आप देखोगे कच्चे मकान टाइप के ही है ये सब, टीन के या फिर लकड़ी वाले। पक्के मकान भी आसपास ज्यादा है नहीं इस रोड पे, और हलचल तो है ही नहीं भाई, बट ट्रक ही दिख रहे हैं कहीं कहीं दूरी पे सिर्फ, उसके अलावा लोकल गाड़ी या टूरिस्ट तो है ही नहीं कहीं भी। भाई अब जो है ना वो थोड़ा सा हिली एरिया शुरू हो चुका है, तो और लैंडस्लाइड बहुत जगहों पे है एंड रास्ते भी खराब से है ये देखो। पर ये अच्छी बात है कि भाई जेसीबी की ना लगातार काम यहाँ पे चल रहा है। जेसीबी है जो भी मशीन है ये हाथों हाथ रास्ता क्लियर कर रही है। ये रिसेंट टाइम में हुई होगी सारी ना, इसलिए अब जो है आगे रोड खराब ही मिलेंगे ज्यादातर। अब वही बात है भाई, चलानी ही पड़ेगी, कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं। ये तो मजबूरी वाली बात होगी ज़बरदस्ती कि गाड़ी चलानी ही चलानी है, वरना बीच में कोई होटल वोटल तो आ ही नहीं रहा। एंड इस पूरे एरिया में ना कहीं पे भी भाई नेटवर्क ही नहीं है, ना जियो का, ना एयरटेल का, ना ही वोडाफोन का। मेरे पास तीनों सिम है, तीनों के डंडे गायब हो चुके हैं। तो अगर तो भाई यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है, कुछ भी सीन हो जाता है, तो ना तो हम कॉल कर सकते हैं ना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब हेल्प मिलना भी नामुमकिन है। तो बस भगवान से यही दुआ है कि भैया ये गाड़ी खराब ना हो आज रास्ते में, किसी तरह से बस एग्जिट करके मणिपुर अपना मिजोरम पहुंच जाए। ऑल्सो भाई फ्यूल स्टेशन भी कोई नहीं दिखा हमें तो, कई मतलब बहुत किलोमीटर हो गए, और आगे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। बट ये है कि जो छोटी मोटी दुकानें बनी होती है ना रास्तों में, इन्होंने पेट्रोल डीजल रख रखा होता है बोतलों में, तो आप उनसे खरीद के जो है वो भर सकते हो।
बट कोशिश यही करना कि इम्फाल से फुल टैंक की करवा के निकलो। हमने तो कल शाम को ही करवा ली थी। और स्कॉर्पियन अपनी फुल टैंक में ऐसे रास्तों पे भी आप देखोगे तो 400 तो मिनिमम चली जाएगी, और रास्ता 350 कुछ था, तो होपफुली दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बाकी पेट्रोल पंप इतना तो हो नहीं सकता कि 350-400 किलोमीटर तक ना आए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब देखो जैसे रोड फिर से जो है वो सही हो गई है थोड़ी थोड़ी अब, बट बीच बीच में फिर टूटी मिलेगी या लैंडस्लाइड मिलेगी। भाई मेरी तो कमर अकड़ गई, लगातार 5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ। लगभग 8 बजे निकले थे और ऑलमोस्ट 2:30-3 हो रहे हैं शायद। गाड़ी की हालत देखना भाई साहब, ब्लैक तो लगी नहीं रही है आगे से, बम्पर पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। ओए होए, नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही। ये तो साफ करनी पड़ेगी नंबर प्लेट, तो ऐसे तो सही नहीं है ना बिना नंबर प्लेट दिखे। और बॉर्डर जो है मणिपुर एंड मिजोरम का अराउंड 50 किलोमीटर बचा हुआ है। मैप दिखा रहा है 2 घंटे, पता नहीं क्यों 2 घंटे दिखा रहा है, जबकि ये देखो रोड तो ऐसी अच्छी है। शायद हो सकता है आगे जाके खराब हो जाए, कह नहीं सकते। 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा फिर निकलूंगा, ज्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। भाई रास्ता तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में से निकल रही है। पतली सी रोड है, सिंगल रोड, और टूटी फूटी पड़ी है पूरी। हालांकि 2-4 गाड़ियां तो चलो यहाँ से निकल रही है, पूरा सुनसान नहीं है। बट आप इमेजिन करो भाई, यही सेम रास्ता रात के अंधेरे में क्या हालत होगी। ना कोई आसपास लोग दिख रहे हैं, पता ही नहीं भाई कैसा क्या एरिया है। और है मेन एरिया यही, इसके अलावा कोई एरिया नहीं जाता अलग से, मतलब कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल जंगल, लिटरली जंगल के बीच में से। कहीं कहीं जगहों पे तो बिल्कुल ऐसे पेड़ टूट टूट के रोड के बीच में गिरे पड़े हैं। बट ये अच्छा है, चलो रास्ता खुला हुआ है। अगर रास्ता बंद होता तो उल्टा लौटना पड़ जाता। तो ये मेरे ख्याल ना मिजोरम के बॉर्डर तक पूरे रास्ते ऐसे ही है, तभी 40-50 किलोमीटर के लिए 2 घंटे दिखा रहा था। ओ भाई साहब, कमर की बैंड बजेगी आज इन गड्ढों की वजह से। देखना कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली कुछ भी नहीं है आसपास। एक छोटा सा घर तक नहीं दिखा कोई। यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग भी आ गई, देखना सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। मणिपुर आ जाओ एक बार, जंगल, पहाड़, शहर, वाटर क्रॉसिंग, गड्ढे। ओ भैया बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। तो अच्छा हुआ अपनी 4x4 स्कॉर्पियन गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो भैया बेचारे परेशान हो जाए यहाँ पे। हाँ, वीक ब्रिज, मैक्सिमम 15 टन। अरे भैया 15 टन तो नहीं है अपनी गाड़ी, चलो और फिर भी डर लगा रहता है भाई, पता चले ब्रिज ही टूट जाए। एंड अगर आप भाई ध्यान से देखोगे ना, हम यहाँ पर है और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये है भाई इंडिया म्यांमार का बॉर्डर लाइन। तो यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना पंग मोल करके जगह है, ये एक्चुअल में म्यांमार में है, बर्मा में। और हम कितनी पास है, तो आप समझ लो बस इन पहाड़ियों के थोड़ा ही पीछे जाके म्यांमार है भाई। लिटरली मतलब थोड़ा तो वैसे वो है, देखो खतरनाक एरिया ये, कि म्यांमार में अब आपको पता है भाई मिलिट्री रूल चल रहा है। वहाँ की सरकार वरकार गिरा के पूरा, वहाँ की जो लोकल पार्टी है, पता नहीं उन्होंने क्या नाम है उनका, उन्होंने जो है वो पूरा हथिया लिया। तो ये एरिया तो पता नहीं, अभी बीच में बात चल तो रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार बॉर्डर में कई 100 किलोमीटर की फेंसिंग करने वाले हैं। अब वो हुई है या नहीं हुई है मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज़ का। बट फाइनली भाई ये कुछ गाँव से आया है और यहाँ घर वर है। बड़ी देर बाद कोई लोग देखने को मिले हैं और सड़क भी सही है। तो मैं कह रहा था फेंसिंग गवर्नमेंट कह तो रही थी करने, क्योंकि अगर वो ओपन थे ना एरिया, तो मतलब ऐसे एरिया से काफ़ी लोग जो है वहाँ से इंडिया में आ जाते थे इलीगली, और उसमें से आपको पता नहीं कौन अच्छा है इंसान कौन बुरा है, समझ रहे हो। तो फेंसिंग की बातचीत तो चली थी, अब हुई है नहीं हुई, और हुई है तो कितनी हुई है कह नहीं सकते। बट वैसे देखा जाए थोड़ा सा सेफ एरिया नहीं है ये, जहाँ तक मेरा मतलब समझ रहे हो ना, अंदर से आवाज़ आ रही है। बाकी अभी तक हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी है वैसे ये पूरा सुनसान, कि कोई चाहे तो यहाँ पे लूटपाट बहुत आराम से कर सकता है गाड़ी रुकवा के। बट हम भी रोकेंगे नहीं भाई, फटाफट से हम भी चलते ही जा रहे हैं यार। अराउंड 5 से 7 किलोमीटर का ये खराब रास्ता था। उसके बाद है तो ये पहाड़ी जंगल टाइप का ही, बट सड़क बनी हुई है यहाँ पे, और मार्किंग वार्किंग भी देखो हो रखी है बीच में, तो हो सकता है रिसेंटली बनी हो। बट सामने के नज़ारे देखो भाई क्या खूबसूरत है, मज़ा आ गया देख के। एंड लगभग भाई 40 मिनट के बाद कोई गाड़ी दिखी आती हुई, कोई आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। यहाँ से ना कोई जा रहा है ना आ रहा है, हम ही बेवकूफ़ है जो जा रहे हैं भाई बाय रोड। यहाँ से कोई मूवमेंट ही नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे तो भाई आर्मी वगैरह भी नहीं है, ना पुलिस है कि बंदा फंस जाए या कुछ हो जाए तो हेल्प मिल जाएगी, कुछ भी नहीं है भैया। रोड तो वापस से ही खच्चड़ हो गई है पूरी की पूरी। वो तेरी भैया, हाँ नेटवर्क भी नहीं है, हेल्प भी कहाँ से मंगवाएंगे। ये तो अच्छा अपनी स्कॉर्पियन के नीचे अंडर बॉडी लगी हुई है भाई बढ़िया वाली, वरना ये पत्थर और जिस हिसाब से रास्ते हैं सारा नीचे से बॉडी टूट फूट हो चुकी होती है अभी तक तो। चल भाई कर दे चढ़ाई। ओले अरे भैया इन बॉर्डर पे, अरे भाई
आज मेरी सही में ना बैंड बजेगी कमर की, लग रहा है हालत खराब होने वाली है होटल पहुंच के रात को। ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में गाड़ी चलाने में ऐसा लगता है जैसे वो तारक मेहता में जेठालाल चला गया था ना ऊँट पे बैठ के पाकिस्तान गलती से, हम भी कहीं एक कट गलत ले गलती से कि क्योंकि रोड तो है नहीं भाई, हमें क्या पता सही हाईवे कौन सा है गलत कौन सा है। और मान लो कोई ऐसी टूटी फूटी ऑफ रोडिंग में हम निकल जाए और पता चले सीधा म्यांमार पहुंच जाए तो वैसे कम चांसेस है ऐसे, बट स्टिल थोड़ा सा ऐसे आती है अंदर से फील वैसी वाली। अभी वापस से रोड सही हो गया भाई नए नवेले से, बीच बीच में खराब है फिर सही है फिर खराब है सही है। और बॉर्डर मेरे ख्याल से मैक्स 1 घंटे में आने वाला होगा। और अपना जो भाई मिजोरम का ILP था ना, मैं आपको कल बता रहा था, वो हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था बट कल कुछ भी अपडेट आई नहीं थी। बट आज उसका मैसेज आ गया कि अप्रूव हो चुका है, आप पेमेंट कर दो फटाफट से। तो हमने फटाफट पेमेंट कर दी। 350 रुपये लगे एक बंदे के ILP के भाई, और वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए। जी हाँ, मिजोरम का जो है वो 7 दिन से ऊपर नहीं मिलता आपको। अगर उससे ऊपर चाहिए तो फिर आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है मेन जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे जाके, या फिर बॉर्डर पे फिर से अप्लाई करो 7 दिन के बाद। तो 7 दिन का मैंने 350 रुपये पर बंदा, मतलब 700 रुपये पे करे हम दोनों ने। और हाथ तो हाथ जो है वो ILP बन गया वहाँ पे पेमेंट करते ही ऑनलाइन। तो विद इन आप मान लो 30 घंटे के आसपास, 30-35 घंटे के आसपास जो है वो बन के आ जाता है, 1.5 दिन। हाँ, अगर छुट्टी का टाइम है तो नहीं आएगा, सैटरडे संडे, अगर मंडे टू फ्राइडे आई गैस जो टाइमिंग है। तो हमारा बन चुका है, अब डायरेक्ट बॉर्डर पे दिखाएंगे। और अगर वहाँ ऑफलाइन भी बनता होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हो आके। भाई एक बोर्ड आया है, वेलकम टू सिंग्स वॉल, कोई गाँव का नाम होगा शायद से ये। तो अब शायद से कुछ दुकानें आएंगी आगे। हमें चाहिए तो कुछ नहीं, अब 20-25 मिनट का ही बचा हुआ है बॉर्डर, तो डायरेक्ट बॉर्डर पे ही रुकेंगे अभी। तो भाई ये है वो गांव भी क्या मतलब छोड़े बहुत ही 10-12 घर होंगे शायद से, और वही सारे कच्चे ही मकान है आधे से ज़्यादा, कुछ ब्रिक वाले भी है। तो ये देखो नॉर्मल सेंटर आ गया गांव का। अरे चेक पोस्ट है यहाँ भी, लेफ्ट ही जाना है। मैं पूछते हैं कुछ चेकिंग वेकिंग है क्या, एंट्री करनी है क्या? इधर लगा देते हैं। तो भाई एंट्री करनी है यहाँ पे जाके। भाई मेरे हिसाब से तो ये चेक पोस्ट ना ही पुलिस का था ना ही आर्मी का था, तो शायद लोकल्स का ही था। बट बात अच्छे से करी प्यार से उन्होंने, कोई पैसे नहीं लगे अभी तक एक बार भी कहीं पे भी किसी भी चेक पोस्ट पे। और यहाँ पे भी वही, अच्छा आधार नंबर नहीं मांगा यहाँ पे ना, DL का नंबर मांगा, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। बाकी जगह पे आधार नंबर मांग रहे थे, यहाँ DL नंबर लगा है, और कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने लोग हो, मोबाइल नंबर, बस। और अभी यहाँ से बता रहे हैं कि जो आगे बॉर्डर है उसकी रोड अच्छी है, पर अभी तक ऐसी रोड आ रही है, तो कहीं इनके लिए यही तो नहीं अच्छा हो भी सकता है। बाकी देखते हैं आगे पता चलेगा। ये रोड अच्छी तो नहीं लग रही मुझे कहीं से भी, मतलब रोड तो है ही नहीं। खैर अच्छी बुरी तो बात की बात है, पहले रोड होनी भी चाहिए। ये तो सारे बस कंकड़ पत्थर ही है पूरे रास्ते में। और भाई जितना मैंने सोचा था ना, यहाँ पे आके इतनी ज्यादा मतलब रुकवाया भी नहीं, ना चेकिंग हुई, और मेरा ही डिटेल डल रही है जहाँ भी जो ड्राइव कर रहा है। सोहन का तो कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई, मतलब ना लिखवा रहा है। तो जो हम सिंह वाली चीज सोच रहे थे, जो डर रहे थे, वो एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं अभी तक तो फिलहाल। बाकी अब तो थोड़ा सा ही बचा, क्या ही दिक्कत होगी। और वैसे देखा जाए तो भाई रास्ता तो सेफ ही था, मतलब हमारे साथ तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं है। हाँ वो अलग बात है अगर आप उन दोनों कम्युनिटी में से कोई हो और फिर किसी दूसरे ही मतलब एरिया में जा रहे हो तो शायद खतरा हो भी सकता है। बट एज अ टूरिस्ट कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। मतलब सब कुछ फैसिलिटीज नहीं है यहाँ रास्ते में, और रोड की हालत आपको दिखाई दी तो अपने हिसाब से जज कर लेना। बाकी आ तो गई है पक्की सड़क, जो वो बात कर रहे थे शायद से, तो क्या पता बॉर्डर तक ऐसे ही हो। और वैसे भी अब जो हमें मिजोरम में एंटर करने के बाद रोड पकड़नी है वो बॉर्डर की पकड़नी है, मतलब म्यांमार बॉर्डर। और जनरली इंडिया के साथ जितने भी बॉर्डर लगते हैं ना, उनकी रोड अच्छी होती है कि कल को आर्मी मूवमेंट के लिए हमें अच्छी सड़कें चाहिए ना भाई, कुछ भी दिक्कत होती है तो BRO के अंडर आती है ज्यादातर ये वाली रोड। अब देखते हैं कि वो वाली भी BRO के अंडर होगी तो बढ़िया ही होगी पक्का। तो बस जितना खराब रास्ता था शायद से वो निकल चुका है, अब बाकी आगे देखते हैं। अभी तो 190 किलोमीटर का सफर है टोटल, और इसमें देखोगे तो 6 घंटे दिखा रहा है। तो भाई जी ये आ गया है मेन ब्रिज, जो मणिपुर को मिजोरम से जो है वो कनेक्ट करता है। बीच में रिवर है, और जो रिवर का नाम है ना, अभी मैं बताता हूँ, उसी नाम से जो है वो ये ब्रिज का भी नाम है। देखना क्या नाम है रिवर का, टी से कुछ। हाँ चलो भाई एंट्री हो रही है अपनी फाइनली इस ट्रिप की 6ठी स्टेट में,
मिजोरम में। ये नाम लो जी, हाँ नाम क्या है, तुवई रिवर, TUIVAI। माई की तो था नहीं। यहाँ पे अब शायद ILP चेक होगा।